सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक अभी हम लोग चुनावी रन में हैं, पर ये न्यायालय का कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप और माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उस पर कोई हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये कर सकते हैं कि चुनाव दोनों के माध्यम से एक वक्त पे चुनाव हो जाए। बार बार ये जो न्यूज़ आना और बार बार कैंडिडेट को परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है, इसलिए न्यायालय और निर्वाचन आयोग प्लस सरकार मिलके इस चुनाव को जितना जल्द हो सके करवा दे। विकास को लेकर क्या कहेंगे, जो अगले बार जो भी विकास छूटा हुआ है? देखिए, चुनाव मैं अभी से नहीं, फर्स्ट टाइम 2002 में मैंने चुनाव लड़ा। काफ़ी अरसों के बाद ये चुनाव हुआ, 18 साल के बाद, और मैं जीत के आई। मैं कभी महिला वार्ड से भी जीत के आई, मैं जनरल वार्ड से भी जीत के आई। बहुत छल बल करने से एक बार मैं 13 वोट से भी मिस की। अदर वार्ड के 1100 वोटर को इलीगल जोड़ने के बाद मैं चंद वोटों से मिस। इसीलिए मैं विकास के मुद्दे पे इतना ही बताना चाहती हूँ कि मैं चुनाव चाहा, अब पब्लिक मेरी हर बार चाहिए, इसलिए संतुष्ट मैं थी हूँ और ज़िंदगी में रहूँगी। मैंने आपको एकदम सिंपल बता देती हूँ, जीतना हारना हमारा मकसद नहीं, मकसद है मेरी जनता हमसे खुश रहे। चाहे मैं जीतूँ या हारूँ, मैं उनके लिए 24 आवर खड़ी रहूँ। ये मेरा अपना, और जीत तो इंशाअल्लाह इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो इतने भारी बहुमत से होगा, वो आपके आने वाले रिजल्ट ही बताएगा, ये मैं क्या बताऊं। ऐसे भी आपका वार्ड में आपका पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी बिना कोई सी पद पर रहते हुए, कारण क्या है? सिंपल, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं सेवक बन के रहूं। मैं पार्षद भी रही हूँ तो मैं जनता की सेवक बन के रही, मालिक कभी नहीं बनी और ना बनना चाहती हूँ। मैं उनकी सेवक थी, सेवक हूँ और सेवक रहूँगी। और एक चीज़ जान जाइए, मैं आखिरी बार फिर यही बोलूँगी कि लोगों ने मुझे हमेशा चुना है, लोगों ने हमें पूरी सहायता किया। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि लोग चुनाव लड़ते हैं तो पैसा पल से खर्चा होता है। मैं वो 53 की पार्षद रही हूँ जो आज तक जनता ने मुझे एक चाय से लेकर, एक वोटर से लेकर एक बूथ तक का पैसा सारी जनता देती है। इससे बड़ी खुशकिस्मती मैं इस वार्ड में रह के कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं जनता से संतुष्ट हूँ, रहूँ ना रहूँ, मैं जीतूँ या हारूँ, मेरा एक ही मकसद है, लोगों के काम आना, विकास करना और उनके सुख दुख में शामिल रहना। ये मेरा पहला मुद्दा है। और विकास का क्या है, 2002 में जो हुआ है और बीच में मैं नहीं रही, उसके बाद जो आई हूँ, तो उसका नज़र तो पब्लिक बताएंगे, हम अपने मुँह से क्या आपको। चुनाव के समय सभी प्रत्याशी अपना अपना गवाह रखते हैं, बाकी उतरते नहीं हैं, क्यों? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ आपको, चुनाव लोग लड़ते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए और हम चुनाव लड़ते हैं जनता के लिए। इसलिए लड़ते हैं कि मैं ये नहीं हूँ मैं चुनाव लड़ूँ अथवा ना लड़ूँ, जीतूँ अथवा ना जीतूँ, मैं इलेक्टेड रहूँ ना रहूँ, सब लोगों की सिलेक्टेड हूँ, सबकी आपा हूँ, बच्चों की भी, बूढ़ी की भी आपा हूँ। और चुनाव मेरा मकसद इसलिए लड़ना होता है कि मैं सरकार के बीच से जो काम जनता के बीच में मैं ला सकूं और घर घर तक पहुंचा सकूं। और मैंने एक ही बात बोला है, विकास हमारा सपना था, है और रहेगा। और जब तक मैं अपने वार्ड में हूं, इंशाल्लाह विकास की नदियां बहेगी। ये तो हर कैंडिडेट बोलता है, लेकिन आप किसी से भी दरियाफ्त कर सकते हैं। इस बार अपने जीत के लिए कितना संतुष्ट है? अल्लाह ने चाहा, पब्लिक टू, कि जनता जो फैसला करेगी सर आंखों पे सुग्गा लापा जिंदगी भर उनके साथ रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को क्या कहना चाहिए? बस इतना ही बोलेंगे कि ये चुनाव है और ये चुनाव में लोग 5 साल के लिए चुन के आते हैं। वो चुनाव निगम का हो,
विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, सरकार बनाने की हो, तो मेरी भी निगम एक सरकार है। मैं जनता से गुजारिश करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा एकदम शांति और सुकून से सोचें। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, कुछ जिसे भी जिताइए वो आपका सेवक हो तो आप उससे ज़रूर चुन के लाइए। मेरा ये पहला एजेंडा है और मैंने बोला ना, आई एम ऑलवेज रेडी। 24 आवर जनता की थी, जनता की हूँ और जनता के बीच में ही ऊपर वाले ले जाएंगे। क्या सिंबल मिला है आपका? सिंबल हमारा ऑटो है, जिसको बोलते हैं गरीबों की सवारी। और मैं बता दूं कि यही ऑटो पे, इसी ऑटो पे सवार होकर जनता ने बोलना है, यही बोला है कि चुपचाप टेम्पू छाप, और इसीलिए जनता चुपचाप टेम्पू छाप पे जिता के एक बार फिर से लाएगी। और यही गरीबियों का पहचान है। इसीलिए पूरी पटना हम लोग 10 से 15 रुपए में सफ़र करते हैं इसी टेम्पू पे, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हम एक बार आपको बीच में आए सवारी। और मैं बता दूं कि यही ऑटो पे, इसी ऑटो पे सवार होकर जनता ने बोलना है, यही बोला है कि चुपचाप टेम्पू छाप, और इसीलिए जनता चुपचाप टेम्पू छाप पे जिता के एक बार फिर से लाएगी। और यही गरीबियों का पहचान है। इसीलिए पूरी पटना हम लोग 10 से 15 रुपए में सफ़र करते हैं इसी टेम्पू पे, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हम एक बार आपको बीच में आए और जो बचा कुचा जो भी काम है, चाहे आए अथवा ना आए, मैं करूँगी।